गौ माता की रक्षा के लिए जो भी आगे आएगा, सच मानो वो गोविंद से बिना मांगे ही सब कुछ पाएगा और पूरे कुल का अपने आप बेड़ा पार लगाएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए हम सुनेंगे गाय माता और लक्ष्मी माता की सुंदर कथा। गाय को हिंदू धर्म में माता का दर्जा दिया जाता है। गाय की सेवा करने से पुण्य मिलता है। अगर आप हर दिन गाय को रोटी खिलाते हैं तो आपके सारे कार्य सफल हो जाते हैं। जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। ऐसा कहा जाता है कि गाय में देवताओं का वास होता है। रसोई में बनने वाली पहली रोटी आप गाय को खिलाते हो तो सभी देवताओं को भोग लग जाता है। आइए अब कहानी रसपान करते हैं। एक बार माता लक्ष्मी बहुत सुंदर रूप धारण करके गऊओं के झुंड के पास पहुंची। बहुत ही सुंदर युवती को देखकर गऊ माता ने पूछा कि हे देवी, आप कौन हो और कहां से आई हो? तुम तो इस पृथ्वी की सबसे सुंदर स्त्री लगती हो। सच सच बताओ, आप कौन हो और तुम हमारे पास क्यों आई हो? तुम्हारे ऐसे हमारे पास आने का क्या कारण है? तब गऊओं के ऐसे पूछने पर माता ने अपना परिचय दिया और कहा कि हे गौ माता, सारा जगत मेरी कामना करता है। दुनिया में लक्ष्मी नाम से प्रसिद्ध हूँ। इस संसार में दैत्यों को त्याग कर आ रही हूँ क्योंकि वे आचार भ्रष्ट हो गए थे। वो हिंसा पर उतर आए थे। वे लोग पशु पक्षियों को मारकर खाने लगे। वे बड़े बूढ़ों का सम्मान करना, आदर करना भूल गए और बच्चों को उल्टे संस्कार देकर चरित्रहीन बना रहे थे। स्त्रियों को बिना वजह से परेशान करना और घर में कलह करना और तामसी भोजन कर कर पूरे दिन घर में सोए रहना। वे धन का दुरुपयोग कर रहे थे। वे धन के बल पर निर्दोष प्राणियों पर जोर दिखाने लगे थे। वे अपने संस्कार भूल चुके थे। सब देखकर मैंने उन्हें त्याग दिया। मेरे त्याग करने के बाद राक्षस नाश को प्राप्त हो गए और वे देवता लोग मेरे आश्रय में रहकर आनंद भोग रहे थे। जिस दिन देवताओं ने भी मेरे साथ ऐसा किया और आचार भ्रष्ट किया तो मैं उन्हें भी छोड़कर चली जाऊंगी। लोग कहते हैं कि मैं चंचल हूँ, एक स्थान पर ज़्यादा देर तक नहीं ठहरती हूँ। वो सब गलत कहते हैं। मैं तो एक स्थान पर अधिक दिन तक रह सकती हूँ, पर मुझे एक स्थान पर रोकना उन्हीं के हाथ में होता है। अगर वो मेरी सही से उपयोग करें, धर्म का पालन करें, अपने बड़े बूढ़ों का सम्मान करें, घर में बिना वजह झगड़ा नहीं करेंगे और घर में प्रेम से रहेंगे और कमाई का कुछ हिस्सा गरीबों में दान करें और बेजुबान की हत्या नहीं करेंगे तो मैं उनके पास बहुत दिन तक रह सकती हूँ। अगर वो गलत राह पर चल पड़ते हैं तो मैं उनसे दूर हो जाती हूँ। जिसके घर में रहती हूँ वो अपना जीवन खुशी से बिताते हैं। जिसके घर से चली जाती हूँ वे लोग नष्ट हो जाते हैं। धर्म, अर्थ और काम बिना मेरे सहयोग से भोग नहीं दे सकते और गौ माता यही मेरा प्रभाव है। इस सृष्टि की रचना में मेरा बड़ा योगदान है। अब मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ, मैं चाहती हूँ तुम सबके शरीर में मैं निवास करूँ। तुम मुझे पाकर श्री संपन्न हो जाओगे। लक्ष्मी जी की बातें सुनकर गौओं ने कहा, हे देवी, आप कहीं और जाकर निवास करो। हमें तुम्हारी इच्छा नहीं है। तुम्हारे तो सभी के साथ संबंध है। तुम पापी के घर भी निवास करती हो और धर्मात्माओं के घर भी, इसलिए तुम कहीं और जाकर रहो। तुम जा सकती हो। हमारा शरीर तो वैसे ही हष्ट पुष्ट और सुंदर है। हमें भला तुमसे क्या काम? हे माता, तुमने हमसे इतनी बातें की, हम तो इसी से धन्य हो गए। गौओं के मना करने पर लक्ष्मी ने फिर से कहा, हे गौ माता, मैं बहुत ही पवित्र और सती हूँ जो लोगों को बड़ी मुश्किल से मिलती हूँ। लोग मुझे पाने के लिए मारी मारी फिरते हैं। इस संसार में तुम ही ऐसी हो जो मुझे पाना नहीं चाहती हो। मुझे पाने के लिए लोग दिन रात मेहनत करते हैं, चोरी करते हैं, लूट करते हैं। मुझे पाने के लिए एक दूसरे की हत्या तक कर देते हैं। अपने सगे भाई, माँ बाप उसे भी नहीं छोड़ते, उसके साथ भी युद्ध करने के लिए तत्पर रहते हैं। मुझे पाने के लिए लोग घर को छोड़कर दूर प्रदेश में पड़े रहते हैं, फिर भी मैं उन्हें इच्छा के अनुरूप नहीं मिल पाती। मैं तुम्हारे पास स्वयं चलकर आई हूँ, तुम मुझे ठुकरा रहे हो। आज मुझे पता चला कि बिन बुलाए किसी के पास जाने से अनादर ही मिलता है। फिर भी मैं आपसे निवेदन करती हूँ, मेरा ऐसे अनादर मत करो। इस तरह मेरा कोई भी अपमान नहीं करता।
लक्ष्मी की बात सुनकर गौओं ने कहा, हे देवी, हम आपका अपमान या अनादर नहीं कर रहे हैं, हम तो तुम्हारा बस त्याग कर रहे हैं, वो भी इसलिए कि तुम्हारा मन बड़ा चंचल है, तुम कहीं भी एक स्थान पर नहीं रह सकती। यदि तुम आने वाले समय में हमारा त्याग कर दोगी तो दुनिया बड़ी लालची है, लोग हमें पालने की बजाय हमारा त्याग करने लग जाएंगे, इसलिए हम तुम्हारा त्याग कर रहे हैं। फिर हम कहाँ जाएंगे? फिर लोग अपने घरों से भी नहीं रखेंगे और गली मोहल्लों से भी निकाल देंगे। ऐसा कौन सा स्थान होगा जहाँ शांति से रह पाएंगे? दुष्ट लोग हमें और हमारे बच्चों को काट कर खा जाएंगे। जो लोग हमें पालने वाले होंगे वो भी हमें पालने से इनकार कर देंगे। जो लोग हमें अपने घर में रखकर हमारी कोई पालन पोषण नहीं करेगा, इसलिए आप यहाँ से कहीं और जाकर रहो, हम जैसे तैसे रह लेंगे। दुनिया के लोग हमारे अंदर आपके दर्शन करेंगे, तब तक ही हमारी कदर करेंगे और पूजा करेंगे। आपके आने के बाद हमें कोई नहीं पूछेगा। तुम्हारा हमारे अंदर निवास होने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है। गौओं के ऐसे मना करने पर लक्ष्मी ने कहा, हे गौ माता, तुम हमेशा दूसरों का आदर देने वाली हो और पूजा कराने वाली हो। अगर तुम मुझे त्याग दोगी तो सारे जगत के लोग अनादर करने लगेंगे, इसलिए तुम मेरा सम्मान करो। मैं स्वयं तुम्हारे पास चलकर आई हूँ, मुझ में कोई दोष नहीं है, मैं तुम्हारी सेविका हूँ। यह जानकर तुम मेरी रक्षा करो, मुझे अपना लो। तुम सबका कल्याण करने वाली हो, तुम पवित्र हो, तुम्हारे अंदर 36 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। तुम बताओ, मैं तुम्हारे कौन से शरीर के भाग में निवास करूं? लक्ष्मी के ऐसे बार बार आग्रह करने पर गौ माता ने उसे लौटाना सही नहीं समझा। कहा, देवी लक्ष्मी, तुम्हें एक ही शर्त पर हम हमारे शरीर के अंदर निवास करने देंगे। अगर तुम हमें छोड़कर जाओगी तो हमारे गोबर और मूत्र में हमेशा निवास करोगी। हमारी ये दोनों वस्तुएं पवित्र है, ये तो हम जानते ही हैं। लोग तुम्हारे जाने के बाद हमारा त्याग कर देंगे। अगर तुम हमारे गोबर और मूत्र में निवास करती रहोगी तो लोग हमें मानेंगे और पूजेंगे भी। यह सब सुनकर लक्ष्मी माता बोली, धन्य भाग है हमारे, तुमने हमें अपने अंदर निवास करने का अवसर दिया। तुमने मेरा मान रखा, इसलिए तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे गोबर और मूत्र में हमेशा मैं वास करती रहूँगी। बोलिए गौ माता की जय। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।